कपड़ों पे पलने वाला मुझे मना कर रहा है। हाउ डेयर यू अमृत। लेकिन पूनम जी आप समझते। डोंट पूनम मी। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होती ना अमृत, तो तुम्हारी कला का क्या होता? तुम सड़क पे होते। That's why you deserve to be अमृत। मैंने तुम्हारी कला को अमीरों तक पहुंचाया है। Do you get it? और तुम मुझे ना कह रहे हो। लेकिन पूनम जी मेरी वाइफ। I don't care about your wife. I don't care about your wife. I don't care about you. I don't care about anyone. I just care about myself, damn it. Do you get that? इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं अमृत, just leave. Poor thing. मिस्टर अमृत नागपाल, अब आज के बाद आप यहां कभी दिखना भी मत। मैडम जी के गुस्से को तो आप जान ही गए होंगे। उनके प्यार की जितनी इंतहा होती है ना, उतनी नफरत की भी होती है। गुड बाय। हेलो किरित, अभी टाइम मिल रहा है तुम्हें मुझे फोन करने का? मेरे मंथली मेंटेनेंस के पैसे कहाँ हैं? अपने डिवोर्स लॉयर को फिर से तुम्हारे पास भेजूं? हाँ? क्यों तंग करता हो तुम मुझे इतना? अब बहुत हो गया किरित। अगर अब तुमने मुझे पैसे कल तक नहीं भेजे ना, तो मैं आपका शक सही निकला इंस्पेक्टर दवे। होम मेड क्रूड बॉम्ब है, लेकिन बहुत ही पावरफुल, जो किसी ने इस पुतले में छुपा के रखा था। ये पुतला किसने बनाया था? ये पुतला इंस्पेक्टर साहब मैडम के आशिक उभरते हुए कलाकार अमृत नागपाल ने बनाई थी। हाँ, देखा आपने देखा मेरा शॉट? मिस्टर केटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्या बात क्या है? कौन है? मैं अमृत नागपाल। मेरी वाइफ ने फोन किया होगा आपको। मिस्टर केटी मैं एक शिल्पकार हूँ। मूर्तियाँ बनाता हूँ मैं। मुझ पर मेरे क्लाइंट प्रेमरोजा आर्ट गैलरी की मालिक मिस पूनम मोदी के कत्ल का इल्जाम है। मेरे यकीन कीजिए मैंने कोई कत्ल नहीं किया। This is Bill Moore, glass of water. मेरा यकीन कीजिए मिस्टर केटी, ये कत्ल मैंने नहीं किया है। नहीं मारा मैंने मिस पूनम मोदी को, लेकिन इस बात का विश्वास मैं किसी को नहीं दिला सकता, इसीलिए आपके पास आया हूं। आप प्लीज मेरा केस ले लीजिए, प्लीज। देखिए मिस्टर नागपाल, आपका केस तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। पर अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो ये बात आपके खिलाफ चली जाएगी अदालत में। यू मस्ट सरेंडर, बाकी मैं देख लूंगा। आप
आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर केटी। मैं सीधे पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ। जी शुक्रिया। और हाँ, वैसे तो मेरी पत्नी रेवती ने आपको पूरी कहानी बता दी होगी। अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो मैंने कह दिया उससे, वो मिल लेगी आपसे आके। ठीक है मिस्टर नागपाल, शुक्रिया। अजीब बात है मिसेस बिलमोरिया, पति पिछले 3 दिनों से पुलिस से भाग रहा है और पत्नी ने अभी तक मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं समझी। पता नहीं किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। केडी पाठक। हाँ मिसेस रेवती नागपाल। जी जी, आपके पति आए थे मेरे पास, मेरे कहने पर अपने आप को पुलिस के हवाले करने गए। जी अभी आ जाता हूं। बेचारा अमृत अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। कहा था मैंने उसे, दूर रहो उस औरत से, लेकिन सुनता कौन है। चाय। आप मर्दों की यही तो प्रॉब्लम होती है मिस्टर पाठक, औरतों की सलाह लेना आपकी शान के खिलाफ होता है। हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। खैर, ये बताइए कि आपके हस्बैंड अमृत मिस पूनम मोदी को कैसे जानते थे? 4 साल पहले हमारी इलाहाबाद में शादी हुई। इलाहाबाद हमारा होम टाउन है, लेकिन अमृत को लगा कि इलाहाबाद में उसकी कला की कदरदान नहीं है, इसलिए हम दोनों अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ मुंबई चले आए, वही फेमस स्ट्रगल करने। राइट। और 6 महीने आर्ट एग्जीबिशंस के ठोकने खाने के बाद फाइनली मेरे हस्बैंड को सच्चा कदरदान मिल गया। प्रिमरोजा आर्ट गैलरी की मालकिन मिसेस पूनम मोदी। तब तो वो मिसेस ही थी ना। अभी 3 महीने पहले ही तो अपने पति प्रोड्यूसर कृत खन्ना को तलाक दिया है। उसके बाद वो अमृत के पीछे पड़ गई। चाहती थी कि अमृत मुझे छोड़कर उसके आलीशान बंगले में जाकर रहे। प्यार करने लगी थी अमृत को, हासिल करना चाहती थी। तो क्या अमृत भी? पता नहीं, या तो अमृत पूनम मोदी के बढ़ते इशारों को समझ नहीं पाया, या फिर मिसेस नागपाल, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप उनके बढ़ते हुए इशारों को समझ गई थी, तो आपने अपने हस्बैंड को वॉर्न नहीं किया? वॉर्न? मिस्टर पाठक, मर्द बड़े खुदगर्ज होते हैं, बड़े खुदगर्ज। अपने करियर के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं, घर का सुख भी। अमृत अपनी ही बेवकूफियों की सजा भुगत रहा है। मिसेस नागपाल, आपके पति अमृत अपनी बेवकूफियों की नहीं, मिस पूनम मोदी की कत्ल की सजा भुगत रहे हैं। शायद आप इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं पा रही। Anyway, अमृत को ऐसा लगता है कि वो बेगुनाह है। आपको क्या लगता है? अब वो कह रहा है तो होगा। देखिए मिस्टर पाठक, मैं एक पतिव्रता भारतीय नारी हूं, और जो मेरे स्वामी कह दें मेरे लिए परम सत्य है। परम सत्य तो ये है मिसेस नागपाल कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप अपने पति के पक्ष में बोल रही हैं या उनके खिलाफ। और अगर यही अदालत में आपका रवैया रहा तो आपके पति केस जरूर हार जाएंगे, क्योंकि अगर घर वाले ही भरोसा ना करें तो बाहर वालों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। डोंट वरी मिस्टर पाठक, वो ट्रॉफीज आप देख रहे हैं, वो सारी ट्रॉफी जी मेरे एक्टिंग के अवार्ड्स हैं। रियली? इलाहाबाद में मैंने बहुत थिएटर किए हैं, मंझी हुई एक्टर हूं मैं। कल अदालत में डेली सोप की बहू की तरह अपने पति के लिए ऐसे आंसू बहाऊंगी कि सारे खड़े होकर तालियां बजाएंगे। नहीं जज साहब, मेरा अमृत किसी को नहीं मार सकता।
ये किसी को नहीं मार सकता। मैं अपने अमृत को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये तो खुद उस औरत के शिकंजे से परेशान था। इसे छोड़ दीजिए जज साहब, मैं अमृत को जानती हूँ। वो मेरे सर की कसम कभी झूठी नहीं खा सकता। अमृत ने किसी को नहीं मारा। अमृत ने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मार सकता। मिसेस नागपाल, प्लीज योर ऑनर, अदालत में मिसेस रेवती नागपाल की गवाही कोई मायने नहीं रखती। रोनाली इज राइट केडी। बीवी होने के नाते मिसेस नागपाल तो वही कहेंगी जो अमृत चाहेगा। वैसे भी मिसेस रेवती नागपाल ना ही तो मौके वारदात पर थी और ना ही पूनम मोदी से कभी मिली, इसलिए मिसेस रेवती नागपाल की गवाही नहीं मानी जाएगी। लेकिन योर ऑनर, मिसेस रेवती नागपाल आप जा सकती हैं। योर ऑनर, मिस्टर नागपाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस क्रूड बॉम्ब के फटने से मिस पूनम मोदी की जान गई थी, वो बॉम्ब मिस्टर नागपाल के बनाए हुए पुतले के अंदर छुपा था। प्रोसीडर साहब जरा अपनी जेबों को टटोली। ये क्या है? सिगरेट? अगर मैं कहूं कि आप सिगरेट पीते हैं तो क्या मेरा ऐसा कहना गलत रहेगा? केटी, आई एम वेरी श्योर कि इस सिगरेट को तुमने ही मेरे पॉकेट के अंदर डाली होगी। ऑफ कोर्स, लेकिन क्या इस बात को आप साबित कर सकती हैं? वेल, मैं तो साबित नहीं कर सकती, लेकिन तुम कैसे साबित करोगे कि इसे तुम्ही ने मेरे जेब के अंदर डाली थी? अपने इकबाल जुर्म से सिगरेट मैंने डाली है। मैं कन्फेस करता हूं कि सिगरेट मैंने डाली है। तुम्हारे कहने से क्या होता है केटी? कोई सबूत, कोई गवाह जिससे तुम्हें सिगरेट को मेरे पॉकेट के अंदर डालते हुए देखा? ऑफ कोर्स नॉट। केटी, फिर तो मैं फंस गई। आई हैव टू एडमिट कि ये सिगरेट मेरी ही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मिस्टर नागपाल ने उस पुतले के अंदर वो बम फिट किया था। क्या मिस पूनम मोदी से सिर्फ छुटकारा पाने के लिए अमृत उनकी जान लेगा? क्या यह वजह काफी है? नहीं ऑनर, मिस पूनम मोदी ने अमृत नागपाल के प्यार में आकर एक नई वसीयत बनाई थी, और उनकी नई वसीयत के अनुसार उनकी जो प्रॉपर्टी है यानी प्रीमरोजा आर्ट गैलरी, जिसकी वैल्यूएशन है 40 करोड़, उन्होंने मिस्टर नागपाल के नाम कर दी थी उनकी मौत के बाद। मिस्टर नागपाल ने एक तीर से दो शिकार किए हैं ऑनर। मिस पूनम मोदी के प्यार से छुटकारा एंड अ जैकपॉट वर्थ 40 करोड़। एम आई राइट मिस्टर नागपाल? एक मिनट प्रणाली जी, आप ये आपकी रोमांचक कथा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले योर ऑनर मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहूंगा। यस। थैंक यू योर ऑनर। ये हूबहू वैसा ही पुतला है जिसके अंदर छिपाए गए बम के फटने से पूनम मोदी की मौत हुई। बॉम्ब स्क्वाड और फोरेंसिक्स ने उस पुतले को रिकंस्ट्रक्ट किया। उनके रिपोर्ट से पाया गया कि उस पुतले के निचले भाग को काटकर बिल्कुल ऐसा एक ढक्कन बनाया गया था। उसके बाद बम उसमें रखा गया, ढक्कन को बंद किया गया और पुतले की नुमाइश की गई। योर ऑनर, मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि मेरे मुवक्किल ने नहीं बल्कि किसी और ने उस पुतले में बम रखा हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पुतला मिस्टर अमृत नागपाल ने ही बनाया था। योर ऑनर, पुलिस के साइबर सेल को मिस्टर नागपाल के कंप्यूटर इंटरनेट हिस्ट्री के छानबीन के बाद ये दो वेब पेजेस मिले हैं जो मिस्टर नागपाल ने कत्ल से 4 दिन पहले रिसर्च लिए थे। ये तो घर में क्रूड बम बनाने का फॉर्मूला है। मिस्टर अमृत, डू यू नो व्हाट डज दिस मीन? नहीं 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 जज साहब, ये रिसर्च मैंने नहीं किया। मैं बम बनाना क्यों सीखना चाहूंगा? मैं तो मूर्तिकार हूं जज साहब, मूर्तियां बनाता हूं मैं। मुझे बम से क्या वास्ता?
यकीन कीजिए जज साहब, मैं खूनी नहीं हूँ जज साहब। खून आप ही ने किया है मिस्टर नागपाल, और इस बात का सबूत देने आएंगे मेरे पहले गवाह, प्रिमरोज आर्ट गैलरी के मैनेजर मिस्टर साद हसन। योर ऑनर, मुझे शुरू से ही इस अमृत पे शक था। ये मैडम को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका फायदा उठाना चाहता था। मैंने मैडम को वार्न करने की बहुत कोशिश की, पर मिस्टर हसन, ये बताइए कि आपको ये शक क्यों हुआ कि मिस्टर अमृत नागपाल ने ही मिस पूनम मोदी का खून किया है? जी, मैडम के साथ रहकर ये हम लोगों की तरह जान गया था कि मैडम का गुस्सा कितना खराब है, और मैडम जी गुस्से में आकर कुछ भी तोड़ सकती है। आई सी। योर ऑनर, मिस्टर नागपाल ने जानबूझकर वो बम वाला पुतला बनाया, उसे प्रिमरोज आर्ट गैलरी में डिस्प्ले किया, एंड देन वेरी स्मार्टली उन्होंने मिस पूनम मोदी से कहा कि वो उनसे शादी नहीं कर सकते, और ये कहकर वो वहां से चले गए, ये जानते हुए कि पूनम मोदी अपना गुस्सा इनके बनाए हुए पुतले पर निकालेगी। और What a brilliant plan, Mr. नागपाल, I must say. किसी और की कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना तो कोई आपसे सीखे। मिस्टर साद हसन, आप प्रिमरोजा आर्ट गैलरी के मैनेजर हैं, राइट? जी। तो वो पुतला कब फटा था, किस दिन? 14 अप्रैल को करीब 3-3:15 बजे के आसपास। तब तो आपको यह भी जानकारी होगी कि अमृत ने कब वो पुतला लाकर वहां रखा था। 12 अप्रैल को, लेकिन वक्त मुझे कुछ याद नहीं। टाइम मैं याद दिला देता हूँ। शाम के ठीक 6:15 बजे, यानी कि वो पुतला फटने से पहले 2 दिन 3 घंटे तक वहां था। 51 आवर्स, 51 घंटे। इज दैट करेक्ट? योर ऑनर, उन 51 घंटों में इस पुतले के साथ किसी ने भी छेड़खानी नहीं की है। रियली? आर यू श्योर? यस, आई एम। लेट मी शो यू समथिंग। योर ऑनर, उस मूर्ति के साथ छेड़खानी की गई थी 12 अप्रैल को 20 मिनट तक। वो पुतला वहां से गायब था, और पुतला गायब, देखिए सर। ऑर्डर, ऑर्डर। पुतला गायब करने वाले आप थे मिस्टर हसन। टाइम नोट करिए, 21:05, 9:05। जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, मैंने उस पुतले पे एक पेंट का धब्बा देखा था, तो मैं उसे सिर्फ साफ करने के लिए कैबिन में लेके गया था। ओह, ऐसी। तो आप कपड़ा लाकर पुतला वहां भी साफ कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। घोड़े को कुएं तक ले जाने के बजाय आप कुएं को ही घोड़े के पास ले आए, राइट? मिलॉर्ड, देखिए, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, और उस वक्त आईपीएल का मैच चल रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं मैं कोई बॉल मिस न करूं, इसलिए उस पुतले को अपने कैबिन में ले जाकर उसे साफ किया, बस, और कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, आईपीएल का तो एक बॉल भी मिस नहीं करना चाहिए। कौन सी मैच देख रहे थे आप? राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स। मिस्टर हसन, क्रिकेट में मेरी भी बहुत दिलचस्पी है, और जहां तक मुझे याद है, जिस मैच की आप बात कर रहे थे वो 8 बजे से पहले ही खत्म हो चुका था। 8 बजे वाली मैच जो आप देख रहे थे सपोजिटली, वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में था। एम आई राइट और एम आई राइट? मिस्टर साद हसन क्रिकेट के फैन हैं या नहीं, लेकिन मिस मोदी के दुश्मन बिल्कुल नहीं थे, केटी। थैंक यू प्रोसिक्यूटर साहब। मे आई कंटिन्यू? एनीवे मिस्टर हसन, ये जो मिस पूनम मोदी ने नई वसीयत बनाई थी, वो नए वसीयत में मिस्टर अमृत नागपाल के नाम कर दी थी उन्होंने, प्रिमरोजा आर्ट गैलरी। तो जाहिर सी बात है कि जहां नई वसीयत थी तो एक पुरानी भी वसीयत रही होगी। तो पुराने वसीयत में क्या था, किसके नाम था प्रिमरोजा आर्ट गैलरी? वो 50% मेरे नाम। ऑर्डर, ऑर्डर। रियली? योर ऑनर, पुराने वसीयत में 50% प्रिमरोजा आर्ट गैलरी मिस्टर हसन के नाम था। मिस्टर हसन, यानी पूनम जी के प्यार के कारण आपको 40 का था 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपकी जगह कोई भी होता तो पूनम और अमृत की प्रेम कहानी से खफा जरूर होता है। अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। केटी, एनी मोर विटनेसेस? यस, ऑफ कोर्स। योर ऑनर,
एक शख्स और है जो इन 51 घंटों के बीच उस पुतले को प्रिमरोजा आर्ट गैलरी से बाहर लेकर गया था, और अब मैं उसे कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस मुन्नी चैटर्जी, मिस पूनम मोदी की बेस्ट फ्रेंड। 13 अप्रैल को 12:16 आप उस पुतले को कहीं लेकर गई। तीन घंटे बाद उसे वापस लेकर आए। कहां लेकर गई थी आप? जी वो मुझे पुतला इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा खरीद लूं, इसीलिए मैं उसे अपने हस्बैंड की फैक्ट्री लेकर गई थी। और मेरे हस्बैंड को वो पुतला पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मुझे वापस करने के लिए कह दिया और मैं वापस उसे पूनम की आर्ट गैलरी में छोड़ आई। थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड को वो पुतला पसंद नहीं आया, वरना तो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? उनकी पटाखों की फैक्ट्री है। हाँ, इंटरेस्टिंग। एक धमाके बनाने वाली जगह पर आप उस पुतले को लेकर गई और फिर उसी पुतले में धमाका हुआ। योर ऑनर, व्हाट एन एक्सप्लोसिव कोइंसिडेंस, डोंट यू थिंक सो मुन्नी? देखिए, पूनम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और भला मैं उसका मर्डर क्यों करना चाहूंगी? हाँ, आप उन्हें क्यों मारेंगे? ये बात और है मिस मुनीरा चैटर्जी के पुराने वसीहत में प्रिमरोजा आर्ट गैलरी की बाकी की 50% की दावेदार आप हैं। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूशन और विटनेस। मिसेस चैटर्जी, उस दिन स्टैच्यू को लेकर प्रिमरोजा आर्ट गैलरी से आप कहाँ गई थी? अपनी गाड़ी में अपने हस्बैंड की फैक्ट्री। आपका ड्राइवर था आपके साथ? फिर तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी से लेकर फैक्ट्री तक आप अपने ड्राइवर के सामने स्टैच्यू के अंदर बम तो नहीं डाल सकती थी। मिसेस चैटर्जी, मैंने ऐसा सुना है कि आपके हस्बैंड की फैक्ट्री में करीब 200 वर्कर्स हैं, राइट? हाँ, तो उन सबके सामने ही मैंने अपने पति को पुतला दिखाया था, वो भी वर्कशॉप एरिया में। यानी उन वर्कर्स के सामने उस पुतले के अंदर बम डालना आपके लिए तो नामुमकिन था। फिर आपने क्या किया? फिर मेरे हस्बैंड ने वो पुतला वापस करने के लिए कह दिया, तो मैं दोबारा से उसे प्रिमरोजा गैलरी में वापस छोड़ने आ गई। यानी कि उन 3.5 घंटों में लगातार आपको उस पुतले के साथ देखने वाला कोई ना कोई वहां जरूर था। और अगर आपने उस पुतले के साथ कोई भी छेड़खानी की होती तो उसकी गवाही आपके खिलाफ होती, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। योर ऑनर, आई रियली विश कि मिस्टर केडी पाठक दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी आंखों पर पड़े पर्दे को उठाए, क्योंकि खूनी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर अमृत नागपाल ही है। योर ऑनर, मैं फिर से एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगी मिस्टर नागपाल की वाइफ मिसेस रेवती नागपाल को। इजाजत है। देखिए, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। मिसेस नागपाल, अगर आपके पति बेकसूर थे तो वो 3 दिनों तक पुलिस से भाग क्यों रहे थे? वो डर गए होंगे और उन्होंने मुझे फोन किया था, कहा था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है, और कहा था कि मैं इनका केस केडी पाठक के पास लेकर जाऊं। तो फिर आपने केडी तक पहुंचने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया मिसेस नागपाल? एक्चुअली मैं सोच में पड़ गई थी। कैसी सोच मिसेस नागपाल? आपको तो बिना 1 सेकंड वेस्ट किए केडी के पास जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स, अगर आप भी अपने पति को बेकसूर मानती थी तो, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों मिसेस नागपाल? बताइए, आपने देर क्यों लगाई? मिसेस नागपाल, चुप मत रहिए, बताइए आपने देर क्यों लगाई? जी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वकील करना बेकार होगा। क्यों मिसेस नागपाल? क्यों? जवाब दीजिए। मिसेस नागपाल, चुप मत रहिए, मुझे जवाब दीजिए, अदालत को जवाब दीजिए मिसेस नागपाल। जवाब दीजिए कि आपने देर क्यों लगाई मिसेस नागपाल? मिसेस नागपाल, आंसर में बताइए कि आपने देर क्यों लगाई? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अमृत गुनहगार है, और मैं ये बात जानती थी कि पूनम मोदी का खून अमृत ने किया है। मेरे सामने अमृत ने पुतला बनाया और उसके अंदर बम रखा।
ऑर्डर ऑर्डर। मुझे माफ कर दो अमृत। मैं अदालत में झूठ नहीं बोल सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन तुम्हारे जुर्म में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। हाँ जज साहब, अमृत ने खून किया। वो पूनम मोदी की जायदाद जल्द से जल्द पाना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार डाला। रेवती, तुम क्या कह रही हो? तुम जज साहब, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है जज साहब। मैंने कोई खून नहीं किया है। तुम अच्छी तरह जानती हो खून मैंने नहीं किया है रेवती। मिसेस नागपाल, ये आप क्या कह रही हैं? आप पर किसी का दबाव हो तो बताइए अदालत को। मुझे माफ कर दो अमृत, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब मुझे भगवान से डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मिसेस नागपाल के इस हैरत अंगेज बयान से इस केस ने नया मोड़ लिया है। जब बिना निजी फायदे के एक बीवी अपने पति के खिलाफ गवाही दे तो उस पति के बचने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। योर ऑनर, ये जाहिर सी बात है कि मिसेस नागपाल जो कह रही है किसी के दबाव में आकर कह रही। बस कीजिए मिस्टर केडी, बस कीजिए। अब मुझे ये मुकदमा नहीं लड़ना है। जिस एक इंसान का भरोसा मेरे लिए सब कुछ था, जब उसका भरोसा ही नहीं रहा तो फिर इस आजादी का क्या करूंगा मैं? अब तो मेरे लिए ये आजादी भी किसी कैद से कम नहीं। आप फैसला सुनाइए जज साहब, चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर। अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। एक पत्नी अपने पति के खिलाफ गवाही क्यों देगी? शायद उसका पति गिल्टी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उसे फंसाकर वो कोई बदला ले रही हो या उससे छुटकारा पाना चाहती हो। रेवती के बयान के बाद तो ये केस ऑलमोस्ट खत्म ही है। केडी पाठक। क्या केडी सेठ, इतना बड़ा वकील हो के एक मामूली औरत से चकमा खा गया? तू और तेरा सारा कानून। क्या? कौन बोल रही है? मेरा नाम रानो है। बैठो केडी सेठ। अंधेरे में क्यों बैठी हैं आप? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ केडी। ये बताओ, पैसे लाए हो? पंद्रह, 16, 17, 18, 19 और ये 20। पूरे हैं। अब बताओ, क्या सबूत है कि रेवती ने अदालत में झूठी गवाही दी? तुम किरीट खन्ना को जानते हो? फिल्म प्रोड्यूसर, पूनम मोदी का एक्स हस्बैंड। क्यों? हाँ, जब से उसकी पिछली फिल्म फ्लॉप हुई, उसे पूनम का मेंटेनेंस देना बहुत भारी पड़ रहा था। मतलब काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे भी वो पूनम से नफरत करने लगा था। सो आई बिलीव उसी ने मारा है पूनम को, उस पुतले में बॉम्ब रखकर। ये बात तुम्हें कैसे पता? ये मत पूछो केडी, बस इतना जान लो कि 6 महीने पहले मैं किरीट के साथ रहती थी। क्या अच्छी लाइफ थी वो, पैसा, गाड़ी, यश और आराम। लेकिन फिर इस डायन रेवती ने आके सब खराब कर दिया। उसी का बदला लेना है मुझे रेवती से। रेवती? किरीट की नई गर्लफ्रेंड रेवती है। उसको फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए बड़े बड़े सपने दिखा रहा है। अरे उसी के कहने पर तो वो अपने पति की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मतलबी औरत साली। ये बात तुम अदालत में कह सकती हो? अगर इतनी डेयरिंग होती तो तुम्हें यहाँ नहीं अदालत में मिलती। केडी, मैं बस सबूत देके दाम लेती हूँ। काम करना तुम्हारा काम है। सबूत कहाँ है?
अब किस लिए केडी? रेवती नागपाल की गवाही के बाद अब और किसकी गवाही चाहिए तुम्हें? योर ऑनर, मरहूम पूनम मोदी के एक्स हस्बैंड प्रोड्यूसर किरीट खन्ना की। उन्हें कोर्ट समन्स भेजने के बावजूद वो अदालत में मौजूद नहीं, जिससे मेरा शक और भी गहरा हो गया है। मिस्टर किरीट खन्ना का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है केडी। किरीट खन्ना का इस केस से ही नहीं प्रोसिक्यूटर साहिबा, मिसेस रेवती नागपाल से भी ताल्लुकात है। योर ऑनर, मैं एक बार फिर मिसेस रेवती नागपाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मिस रेवती नागपाल, आप मिस्टर किरीट खन्ना को जानती थी? बिल्कुल नहीं। नहीं जानती? सरप्राइजिंग। तो फिर आपका ये झुमका किरीट खन्ना के पनवेल वाले फार्म हाउस के बेडरूम में कैसे पहुंचा? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। मुझे क्या पता ये झुमका वहां कैसे पहुंचा। और दूसरी बात, ये झुमका मेरा नहीं। ये झुमका आपका नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आपके पति अमृत ने आपके लिए बनवाया था। अमृत ने जो झुमके मुझे दिए थे उसका साइज और डिजाइन इससे अलग था। वो झुमके इससे छोटे थे और उन पर हरे और लाल रंग के पत्थर लगे हुए थे, और उसमें से एक झुमके में हरा पत्थर मिसिंग था। Are you sure? 100%। Oh, I'm so sorry. My fault. जिस झुमके का आपने अभी अभी अदालत में वर्णन किया, वो ये है मिसेस नागपाल। अब बताइए कि आपके कान का ये झुमका किरीट खन्ना के पनवेल वाले फार्म हाउस के बेडरूम में कैसे पहुंचा? पर मुझे नहीं पता ये झुमका वहां कैसे पहुंचा। मैं बताता हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह आपके पति की गिरफ्तारी की रात आपका फोन कॉल किरीट खन्ना के आंसरिंग मशीन तक पहुंचा। फोन? मैं फोन क्यों करूंगी? क्या बकवास है ये। किरित, हाय किरित, रेवती हियर। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अमृत पकड़ा गया। वैसे मैं जानती हूँ कि उस पुतले में बम तुमने रखा था पूनम को मारने के लिए, लेकिन सब समझते हैं कि ये काम अमृत ने किया है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि कल अदालत में मैं अमृत के खिलाफ गवाही दूंगी। अमृत फंस जाएगा और तुम बच जाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। अपनी अगली फिल्म में हीरोइन का रोल मुझे देना होगा। अगर मंजूर है तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। बाय। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। आई एम सॉरी केडी, लेकिन अदालत फोन पर की गई बात को सबूत नहीं मानती। एंड इवन यू नो दैट वेरी वेल। ये आवाज किसी और की भी हो सकती है केडी। हाँ केडी, तुम्हें साबित करना होगा कि यह आवाज बिना किसी शक के रेवती नागपाल की है। एब्सोल्युटली योर ऑनर। योर ऑनर, किरीट खन्ना के इस मशीन पर यह मैसेज 17 अप्रैल रात को 11:16 पर रिकॉर्ड किया गया। मैसेज की लंबाई एग्जैक्टली 48 सेकेंड्स, 48 सेकेंड। एंड योर ऑनर, ये मिसेस रेवती नागपाल के सेल फोन का बिल है। ऊपर से 20th कॉल 39599221 मिस्टर किरीट खन्ना के फार्म हाउस का नंबर। कॉल टाइम रात को 11:16। कॉल डेट 17 अप्रैल। ड्यूरेशन ऑफ कॉल एग्जैक्टली 48 सेकेंड्स। अब आप बताइए मिसेस रेवती नागपाल कि अदालत में झूठा बयान देकर आपने अपने पति को क्यों फंसाया? क्योंकि मैं अमृत की परछाई में नहीं जीना चाहती थी। मैं हीरोइन बनना चाहती थी। हाँ, मैंने ये
सब किया ये जानते हुए कि अमृत बेकसूर है। अब आप बताइए मिसेस रेवती नागपाल कि अदालत में झूठा बयान देकर आपने अपने पति को क्यों फंसाया? क्योंकि मैं अमृत की परछाई में नहीं जीना चाहती थी। मैं हीरोइन बनना चाहती थी। हाँ, मैंने ये सब किया ये जानते हुए कि अमृत बेकसूर है। रेवती, इतना गिर गई तू? हमारी शादी, हमारा रिश्ता, ये सब कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे? आज तुमने मुझे जीते जी मार दिया रेवती, जीते जी मार दिया मुझे। मुझे माफ कर दो अमृत, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो अमृत। मिसेस रेवती नागपाल, आपके इस झूठ के लिए आप पर एक अलग से मुकदमा जारी होगा। और इंस्पेक्टर दवे, फौरन मिस्टर किरीट खन्ना के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट दर्ज किया जाए और उन्हें ढूंढा जाए। आई वॉन्ट हिम अरेस्ट। यस सर। और रही बात अमृत नागपाल के खिलाफ इस मुकदमे की, तो आम हालातों में अदालत मुलजिम की पत्नी गवाही को मद्देनजर नहीं रखती, लेकिन इस केस की पेचीदगी को देखते हुए और मिसेस रेवती नागपाल की शर्मनाक गवाही ने एक सच को साबित किया है, और वो सच ये है कि अमृत नागपाल बेकसूर है। इसलिए यह अदालत अमृत नागपाल को बाइज्जत बरी करती है और पूनम मोदी की हत्या के इल्जाम में किरीट खन्ना को हिरासत में लेकर अदालत की कार्रवाई करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। मंझी हुई एक्टर हूँ। अदालत में मैं अपने पति के लिए इतने आंसू बहाऊंगी कि सबको यकीन हो जाएगा कि वो बेगुनाह है। आप देखिए। एक मिनट योर ऑनर। यस केडी। योर ऑनर, द केस इज नॉट क्लोज। केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम केस जीत गए हो? योर ऑनर, अदालत में मैंने रेवती नागपाल के खिलाफ ये जो सारे सबूत पेश किए हैं, ये कल रात को मुझे एक बार डांसर रानो से मिले। अंधेरे और डिस्गाइज की वजह से मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उनके हाथों पर मेरी नजर पड़ी थी। मुझे अभी भी याद है योर ऑनर, वो उंगली, यही उंगली योर ऑनर, अभी भी इस पर निकाले हुए बैंडेड का निशान है। नाखूनों पर सस्ते नेल पॉलिश की कुर्चन और हाथ में वही रुमाल। योर ऑनर, मिसेस रेवती नागपाल ही बार डांसर रानो है। योर ऑनर, अभी भी पता चला है कि मिस्टर किरीट खन्ना हॉस्पिटल में है। आज सुबह अदालत आते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो रेवती को नहीं जानते। योर ऑनर, दवे की बातों से और मिस्टर किरीट खन्ना के बयान से यह साबित हो गया है कि वो मिसेस रेवती नागपाल को जानते ही नहीं। मिसेस नागपाल ने टेलीफोन डायरेक्टरी से उनका नंबर ढूंढा और उनके आंसरिंग मशीन पर वो मैसेज छोड़ा।
और मिस्टर किरीट खन्ना को इस बात का कोई इल्म ही नहीं था। योर ऑनर, मिसेस रेवती नागपाल अच्छी तरह से जानती थी कि पति की तरफदारी में दिया गया पत्नी का बयान अदालत कभी नहीं मानती। इसीलिए योर ऑनर, इन्होंने उसी थ्योरी को उल्टा करके इस केस की जड़ें हिला दी। पहले अपने पति को मुजरिम ठहराया, उसके बाद मुझे बार डांसर रानो बनकर मिली और अपने आप के खिलाफ मुझे ये सारे सबूत दिए, अपने आप को मुजरिम ठहराया। योर ऑनर, मुझे पूरा शक है कि मिस पूनम मोदी का कत्ल इन्होंने ही किया है। I think she is the killer, Your Honor. She should be hanged until death. Shut up, Mr. Kennedy! Shut up! रेवती ने कुछ नहीं किया है। ये पूरा प्लान मैंने बनाया था। पूनम का कत्ल मैंने किया है। उस पुतले के अंदर बॉम्ब भी मैंने ही रखा था जज साहब। मैंने मारा है पूनम को। तंग आ गया था मैं उससे। उसकी जायदाद हासिल करने के लिए उसका कत्ल किया है मैंने। रेवती तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। बहुत प्यार करती है वो मुझसे और मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बस यही उसका कसूर है, बस यही उसका कसूर है। माफी चाहता हूं मिस्टर नागपाल, आपकी पत्नी के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, पर वो इसलिए ताकि आप अपना गुनाह कबूल कर लिए जो आपने कर लिया। थैंक यू वेरी मच। आई रेस्ट माई केस, योर ऑनर। यह अदालत इस केस में अपना पहला फैसला रद्द करते हुए पूनम मोदी के कत्ल के इल्जाम में अमृत नागपाल को उम्र कैद और रेवती नागपाल को 5 साल की सजा सुनाती है। द केस इज फाइनली क्लोज्ड। एक मिनट, कहना पड़ेगा मिसेस नागपाल, बहुत ही होनहार अदाकारा है आप, और आपके पति भी आपसे कुछ कम नहीं। वैसे आपको भी मानना पड़ेगा कि बुरा वकील तो मैं भी नहीं। Am I right or am I right? हाँ, वो 2 लाख रुपए जब भी मौका मिले लौटा देना। Congratulations, जीत मुबारक हो। थैंक्स केली, लेकिन एक जीता जिताया केस तुम क्यों हार गए? वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी जीत या हार के लिए केस नहीं लड़ता, मैं लड़ता हूं सच की जीत के लिए, गुनहगार को सजा और बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए। देखो ना, तुम्हारे जीत के साथ साथ आज सच भी जीता है, राइट? यस, राइट। घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। जगताप, जगताप कहाँ हो तुम? जगताप, जगताप, ये सब कैसे हो गया? जगताप,
जगताप ये सब कैसे हो गया? आई एम सॉरी फादर, ये मेरी गुनाहों की सजा है फादर। फादर फादर आप गॉड से कहना मुझे माफ कर दे फादर। लेकिन जगताप ये सब कैसे? फादर बोलो बोलो जगताप। फादर लेकिन ये सब कैसे हो गया जगताप? बोलो बोलो। Oh Lord, forgive his sins. जगताप को किसी ने मार डाला। मैं ठीक हूँ, फौरन पुलिस में इन्फॉर्म करो। फादर मार्टिन, आई थिंक कन्फेशन बॉक्स में कोई है। तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी छींक सुनी थी। यस माय चाइल्ड, क्या कन्फेस करना चाहते हो? एक ही साइज के 3 कप, वो भी सीधे एक ही लाइन में। अजीब है। जगताप तिवारी, फोटोग्राफर एसोसिएशन आईडी कार्ड। सावंत, कोई हथियार मिला? साहब, ये मिला यहाँ से। अपन ने कुछ नहीं किया साहब, अपन ने कुछ नहीं किया। अपन तो यहाँ हवा खाने आया था साहब। अपन ने खूनी को देखा साहब। आप यकीन नहीं करेंगे साहब कि वो कौन है साहब। फादर मार्टिन स्क्वेरा। फादर, आपको मैं जगताप तिवारी के कत्ल के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार करने में यही ना, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। केडी, कभी तुमने बताया नहीं तुम किस भगवान में मानते हो? मिसेस बिलिमोरिया, मैं इंसान को मानता हूं और उससे भी ज्यादा इंसानियत को। कम इन। मिस्टर केडी पाठक,
सुधा कृष्णन जी, वर्ल्ड फेमस कुचिपुड़ी डांसर। मैं तो तुम्हारी बहुत जबरदस्त फैन हूँ। थैंक यू सो मच। बाय द वे, कुचिपुड़ी नहीं, भरतनाट्यम। प्लीज डोंट माइंड सुधा जी, हमारी मिसेस विलेमोरिया कुछ ऐसी हैं। आइए आप बैठिए। कहिए सुधा जी, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मैं चाहती हूँ कि आप सेंट स्टीफन चर्च के फादर मार्टिन सिक्वेरा का केस लें। उन्हें फोटोग्राफर जगताप तिवारी के मर्डर केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैसे ये है ब्लैंक चेक। इस पर आप जितनी चाहे रकम भर लीजिएगा, लेकिन प्लीज फादर मार्टिन को बचा लीजिए। ब्लैंक चेक अक्सर रिश्वत में दिया जाता है सुधा जी, या फिर डेस्परेशन में। ये बताइए कि आप एक क्लासिकल डांसर हैं और फादर मार्टिन एक चर्च के प्रीस्ट। क्या रिश्ता, क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच? इंसानियत का। एंड आई एम श्योर कि आपके लिए इतना जानना काफी होगा। ऑफ कोर्स। और उसी इंसानियत के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने आपको इस केस के लिए लॉयर अपॉइंट किया है। आप ये बात किसी से मत कहिएगा, और खास तौर से फादर मार्टिन सिक्वेरा से। राइट। मेरा केस लड़ने के लिए तुम्हें सुधा कृष्णन ने कहा होगा। इज दैट राइट एडवोकेट पाठक? राइट फादर। उन्होंने आपको बताने से मना किया था, लेकिन आपने पूछ लिया तो झूठ तो बोल नहीं सकता। कैसे जानते हैं आप और सुधा जी एक दूसरे को? आई विल बी हैप्पी अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछे तो। ओके। ये पूछ सकता हूँ कि आपने जगताप का खून किया या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कीड़े? फादर, सारे सबूत आपके खिलाफ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किसी ने आपको इस केस में फंसाया है। लेकिन एक प्रीस्ट को कोई भला क्यों फंसाएगा? आपकी किसी से जाती दुश्मनी, कोई अंदाजा कि वो कौन हो सकता है? मेरा धर्म, मेरा कर्म मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। मुझे अंदाजा नहीं, मुझे पता है खून किसने किया है। कैसे? कत्ल के बाद इत्तेफाक से कातिल मेरे चर्च के कन्फेक्शन बॉक्स में आया और उसने मेरे सामने कन्फेस किया कि उसने जगताप तिवारी नाम के एक आदमी का खून किया है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फादर। आप मुझे कातिल का नाम बताइए, मैं अदालत में उसका गुनाह साबित कर दूंगा। सिंपल? नॉट सो सिंपल। मेरा धर्म मुझे कन्फेशन और कन्फेशन करने वालों के बारे में बताने की परमिशन नहीं देता। आई एम सॉरी किड, भले इसके लिए मुझे सूली पर चढ़ जाना पड़ा, मैं तुम्हें कातिल का नाम नहीं बता सकता। माई लव फॉर गॉड इज ग्रेटर देन माई लव फॉर माई लाइफ। यही फादर थे वहां, इन्हीं को देखा था अपन ने उस लाश के पास, और इनके कपड़े पे उसका खून भी था। और ये है वो गाउन जो फादर मार्टिन के कमरे से बरामद हुआ। इस पर जगताप के खून के धब्बे थे। ये रही उसकी डीएनए रिपोर्ट और ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। जो साबित करती है कि जगताप के बैग पर जो उंगलियों के निशान थे वो फादर मार्टिन के थे। इन शॉर्ट, फादर मार्टिन उस किले पर थे और उन्होंने जगताप की जान ली है। राइट प्रोसिक्यूशन। फादर मार्टिन, प्रोसिक्यूटर साहिबा तो बोल चुकी, आप अदालत को कुछ कहना चाहेंगे? मिलॉर्ड, मैं उस किले में था। ये कपड़े भी मेरे हैं और उंगलियों के निशान भी, लेकिन मैंने जगताप का खून नहीं किया। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था फादर। आप अदालत को बताना चाहेंगे कि कातिल कौन है? योर ऑनर, एक इज्जतदार गॉड फियरिंग प्रीस्ट जिन्होंने चर्च और समाज की सेवा में अपना सब कुछ त्याग कर दिया, कैसे मान ले कि ऐसा शख्स एक बेरहम कत्ल कर सकता है, वो भी एक ऐसे आदमी का कत्ल जिन्हें ये जानते तक नहीं। तो फिर फादर मार्टिन, आप उस फोर्ट में क्यों गए थे? जी, मैं उस फोर्ट में जगताप से मिलने गया था।
इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, ये हैं आईटी जीनियस मिस्टर माधव कृष्णन और उनकी पत्नी श्रीमती सुधा कृष्णन, विश्व प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर। लेकिन इस बार उनके इशारों पर कोई और नाच रहा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन बिना दलील, बिना किसी वजह के सीधा इल्जाम लगा रहा है। तो फिर वजह देकर इल्जाम लगाते हैं। योर ऑनर, मैं मिसेस सुधा कृष्णन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? आप ही बताइए मिसेस सुधा कृष्णन, आपके और फादर मार्टिन के बीच क्या रिश्ता है? रिश्ता है नहीं, रिश्ता था। ऑर्डर ऑर्डर। आज से 10 साल पहले मार्टिन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट थे। हमारी मुलाकात एक पार्टी में हुई। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तकरीबन 4 साल के बाद मार्टिन का प्लेन एक एयरफोर्स ड्रिल में क्रैश हो गया और मुझे पता चला कि उस क्रैश में मार्टिन की डेथ हो चुकी है। फिर क्या हुआ? मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाला, लेकिन फिर घर वालों की जिद की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी माधव से। और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ माधव, सच। आई एम श्योर। फिर क्या? उस प्लेन क्रैश में मेरी जान तो बच गई, लेकिन काफी दिनों तक मैं वहां के हॉस्पिटल में कोमा में था। और जब ठीक होके वापस लौट कर आया तो काफी देर हो चुकी थी। सुधा ने किसी और के साथ शादी कर ली थी और मैं पूरी तरह से टूट गया था। और आपने एयरफोर्स छोड़कर दुनिया त्याग दी और एक प्रीस्ट बन गए। जी। और तब से लेके आज तक मेरा सारा प्यार सिर्फ मेरे गॉड के लिए है। अगर ऐसा है तो फादर मार्टिन सिक्वेरा, जगताप के घर में पुलिस को ये फोटो कहां से मिली? जुलाई 2010, यानी कि आज से 1 साल पहले आप और मिसेस सुधा कृष्णन इस खूबसूरत जजीरे के खूबसूरत नजारे को एक दूसरे के साथ क्यों निहार रहे थे? ऑर्डर ऑर्डर। लगता है पुराना प्यार फिर जाग उठा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 1 साल पहले जब मुझे पता चला कि मार्टिन अभी भी जिंदा है तो मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगने लगा कि मैंने मार्टिन के साथ बड़ी नाइंसाफी की है, इसलिए मैंने उससे आखिरी बार मिलने के लिए मुरुड फोर्ट पे बुलाया था। मुरुड फोर्ट शहर से इतनी दूर क्यों? इसीलिए कि वहां पे लोग कम आते जाते हैं और मुझे इस बात का डर था कि कहीं लोग मुझे पहचान ना लें। मुरुड फोर्ट पर क्या हुआ? मैं मार्टिन से मिली, अपनी सफाई पेश की, लेकिन मार्टिन उसने तो मुझे कब का माफ कर दिया था। और वो मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात थी और ये था हमारे रिश्ते का अंजाम। लेकिन अफसोस, घूमते फिरते वहां एक फोटोग्राफर ने मुझे पहचान लिया और ना ही सिर्फ पहचान लिया बल्कि हमारी एक साथ फोटो भी खींच ली। और वो फोटोग्राफर था जगताप तिवारी। उस दिन के बाद उस फोटोग्राफ को लेकर जगताप मुझे अक्सर ब्लैकमेल करने लगा कि वो मेरे पति को सब कुछ बता देगा कि उस दिन शहर से दूर मैं किसके साथ थी। लेकिन और आपने अपने पति से झूठ कहा होगा। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो माधव, मेरी गलती की वजह से आज तुम्हें यहाँ ना पड़ा। मेरा यकीन करो कि मार्टिन और मेरे बीच कुछ नहीं है। फादर मार्टिन, आपको इस बात की खबर थी
कि जगताप तिवारी मिसेस सुधा कृष्णन को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके बावजूद आप जगताप से मिलने गए। क्यों? एनी स्पेशल रीजन? जगताप की धमकियों और उसकी पैसे की डिमांड से सुधा बहुत परेशान थी। उसे इस मानसिक तनाव से बचाने के लिए मैंने सोचा कि जाकर एक बार जगताप से मिलता हूं, उसे समझाने की कोशिश करता हूं, और इसीलिए मैं वहां पर उससे मिलने गया। आप उससे मिलने नहीं, उसे मारने के इरादे से गए थे फादर मार्टिन, ताकि आपकी पुरानी प्रेमिका सुधा की जान छूटे और आप दोनों का राज ही रहे। नहीं, मैंने जगताप को नहीं मारा। फादर मार्टिन, बिना सबूत के अदालत आपकी बात नहीं मानेगी। प्लीज अदालत को बताइए कि कातिल कौन है। योर ऑनर, फादर मार्टिन जानते हैं कि कातिल कौन है, क्योंकि कत्ल के बाद कातिल ने फादर मार्टिन के पास जाकर अपना गुनाह कन्फेस किया है। ऑर्डर ऑर्डर। फादर मार्टिन, क्या ये सच है? जी, कन्फेशन एक पर्दा नशी प्रथा है। मैं उस पाक पर्दे को उठाकर उस शख्स की असलियत बताकर अपने धर्म की नीति को नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन इस तरह तो आप एक कातिल को पनाह दे रहे हैं। पनाह देने वाला मैं नहीं, जीसस क्राइस्ट है योर ऑनर। अगर उसने कातिल को मेरे पास भेजकर उसे बचाया है तो सजा भी वही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी जुबान पे कातिल का नाम नहीं लाने वाला। और वो इसलिए क्योंकि आज तक कोई भी कातिल अपना नाम जुबान पर नहीं लाता। योर ऑनर, मेरा आखिरी सबूत फादर मार्टिन को पूरी तरह इस कत्ल का जिम्मेदार ठहरा देगा। जगताप तिवारी की मौत का कारण उसके पेट पर 3 घाव थे। इत्तेफाक से ये तीनों ही घाव एक ही गहराई के थे और एक ही लाइन में। एक चाकू से 3 नापेतुले वार करना नामुमकिन है। जी योर ऑनर, कत्ल का औजार एक चाकू नहीं, ये कैंडल स्टैंड है और इसकी नोकीली एंड्स। ये वही कैंडल स्टैंड है योर ऑनर जो पुलिस को सेंट स्टीफेंस चर्च के ऑल्टर से मिला, और फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर जगताप तिवारी के खून के धब्बे और फादर मार्टिन की उंगलियों के निशान थे। योर ऑनर, इसी 3 पॉइंटेड कैंडल स्टैंड के साथ खत्म होती है मेरी 3 पॉइंटेड दलील, जो हर मर्डर केस में कातिल को पकड़ने की वजह होती है। मौजूदगी, मकसद और मर्डर वेपन। इट्स एन ओपन एंड शट केस। फादर मार्टिन, यू आर अ किलर। नहीं! अगर किसी को सजा देनी है तो सजा मुझे दीजिए। आज मेरी वजह से मार्टिन इस केस में फंसे हैं। सुधा, प्लीज मार्टिन, तुम सबको बता क्यों नहीं देते ये खून तुमने नहीं किया है? तुम्हें पता है ना खून किसने किया है? तुम बताते क्यों नहीं? बताओ मार्टिन, प्लीज। मैं आपके साइलेंस को समझता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिद हम सबको ले डूबे। जिसने कन्फेशन किया उसका नाम मत बताइए, उसके बारे में कुछ तो बता सकते हैं। उसका हुलिया, उसकी आवाज, कोई तो हिंट दीजिए। फिर तो ये तुम्हें बताने जैसा ही हुआ ना केडी। ट्रस्ट मी केडी, मैं चाहते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। चलिए ठीक है, उसके बारे में नहीं पूछता, उसका नाम नहीं पूछता। ये बताइए कि आपके अलावा उस दिन उस चर्च में और कौन कौन था, ये तो बता सकते हैं।
केडी पाठक हूँ। तुम? सर मैं ऑल्टर बॉय नील। बैठो नील। नील, उस दिन जब वो खूनी फादर मार्टिन के पास कन्फेशन करने आया था, तुमने देखा था उसे? नहीं सर। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि कन्फेशन बॉक्स में कोई है? सर मैंने उसकी सिर्फ छींक सुनी थी। छींक सुनी थी? कुछ और कोई उसके साथ था, या किस गाड़ी में आया था वो, या? हाँ सर, चर्च के बाहर मैंने एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई देखी थी। फादर मार्टिन, फ्रैंको, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, राइट? तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो केडी? क्योंकि फादर मार्टिन फ्रैंको ही पुलिस को मुरूड फोर्ट से सेंट स्टीफेंस चर्च लेकर आया था आपके पास, वो भी 30 मिनट के अंदर अंदर। इतनी तेजी तो वही दिखा सकता है जिसे इस बात की खबर हो कि आप कहां मिलेंगे। कम ऑन फादर, इस प्रश्न का कन्फेशन से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज आंसर इट। हाँ, यू आर राइट। फ्रैंको अक्सर मेरी चर्च में प्रार्थना के लिए आया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि फ्रैंको एक चोर है? ऑर्डर ऑर्डर। फादर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि फ्रैंको चोर है? केडी, तुम्हें कैसे पता है कि फ्रैंको एक चोर है? क्योंकि योर ऑनर, उस दिन फ्रैंको की नजर केस पर कम और मिसेस सुधा कृष्णन की ज्वेलरी पे ज्यादा थी। बताइए फादर, क्या आप जानते हैं कि फ्रैंको एक चोर है? हाँ, लेकिन वो... That's it, फादर। थैंक यू। योर ऑनर, मैं फ्रैंको को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। फ्रैंको, तुमने ये कैंडल स्टैंड सेंट स्टीफेंस चर्च से चुराया, क्या ये सही है या नहीं? मैंने नहीं चुराया। फ्रैंको, ये जो तुम्हारी आदत है नाखून कतरने की, बहुत ही खराब आदत है, खास करके उनके लिए जिन्हें चोरी करने की आदत है। क्योंकि तुम्हारे कतरे हुए नाखून मुझे सेंट स्टीफेंस चर्च के ऑल्टर से मिले। ये रही योर ऑनर उसकी डीएनए रिपोर्ट। अब बताओ, ये कैंडल स्टैंड तुमने चुराया या नहीं? हाँ सर, ये कैंडल स्टैंड अप्पू ने चुराया सर। योर ऑनर, अगर ये कैंडल स्टैंड फ्रैंको ने चुराया है तो ये मुमकिन ही नहीं कि इससे फादर मार्टिन जगताप का कत्ल कर सके। जाहिर सी बात है कि ये कत्ल फ्रैंको ने ही किया है। सर, अप्पू ने कैंडल स्टैंड सिर्फ बेचने के लिए चुराया था सर, खून करने के लिए नहीं। रियली? तो ये बताओ कि वो कैंडल स्टैंड तुम किसे बेचने वाले थे? जी, गिरिजा मैडम। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस गिरजा कपूर और मिसेस सुधा कृष्णन जी घनिष्ठ मित्र हैं। मिस गिरजा कपूर इस शहर की नामी एंटीक डीलर है, तो फ्रैंको, तुम गिरिजा जी के कहने पर वो कैंडल स्टैंड लेके मुरूड फोर्ट गए थे? जी, गिरिजा मैडम ने बोला था कि वहां आ जाओ, उनकी जगताप के साथ मीटिंग था। और जैसे ही उन्होंने जगताप को आते हुए देखा, मेरे को बोला कि तुम नीचे जाके गाड़ी के पास मेरा वेट करो। और अपन नीचे चला गया सर, और सामने एकदम से देखा फादर मार्टिन को आते हुए, और अपन सरप्राइज हो गया सर। और करीबन 20 मिनट के बाद गिरिजा मैडम नीचे आई और मैंने देखा उनके हाथ में उनका बैग नहीं था और वो बहुत गुस्से में थी सर। उन्होंने मेरा पैसा दिया और वो गाड़ी में बैठ के निकल गई सर। और उसके बाद अपन ऊपर चला गया और वहां जाके देखा फादर मार्टिन की गोद में जगताप की डेड बॉडी।
पहली बार जब तुम गवाही दे रहे थे तो तुमने गिरिजा जी का नाम हम सबसे क्यों छिपाया? उनका नाम लेता तो मेरी भी चोरी सामने आ जाती। झूठ बोल रहा है ये। गिरिजा कपूर इस शहर की एक नामी एंटीक डीलर है। वो एक मामूली से चोर से ये कैंडल स्टैंड क्यों खरीदेंगे? क्योंकि प्रोसिक्यूटर साहिबा, चोर भले ही मामूली हो, ये कैंडल स्टैंड मामूली नहीं। ये 19th सेंचुरी एंटीक है जिसका आज की तारीख में मार्केट प्राइस कम से कम 8-10 लाख रुपए के बीच में है। राइट मिस गिरिजा कपूर? थैंक यू। मिस गिरिजा कपूर, आप जगताप तिवारी से क्यों मिलने गई थी? कहीं इस फोटो की वजह से तो नहीं? क्या है उस फोटो में केडी? योर ऑनर, जगताप तिवारी एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर था जो मिस गिरिजा कपूर को भी ब्लैकमेल कर रहा था। आपके हाथ में जो तस्वीर है उसके बलबूते पर इस फोटो में मिस गिरिजा कपूर स्मगलर घनी भाई से सामान खरीद रही है। इज दैट राइट? जी, जगताप मुझे इसी फोटो के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। और इसी फोटो के लिए उसने मुझे मिलने भी बुलाया था, लेकिन जब मैंने उसे कैश के बदले चेक दिया तो उसने लेने से इनकार कर दिया और जबरदस्ती मुझसे वो कैंडल स्टैंड छीन लिया। और उस शीना झपटी में आपके हाथों उस कैंडल स्टैंड से जगताप तिवारी की मौत हुई, जिसके कारण आप डर कर घबरा कर वहां से भाग गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। केडी, उस कैंडल स्टैंड पर गिरिजा कपूर के उंगलियों के निशान नहीं है और ना ही फ्रैंको के। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। वैसे मिस कपूर कौन सी गाड़ी चलाती है? MH02 HP 5040 आप ही की गाड़ी है? जी। तो फिर आप घर नहीं मिस गिरिजा कपूर, आप सीधा सेंट स्टीफेंस चर्च गई, क्योंकि ऑल्टर बॉय नील और फादर मार्टिन दोनों ने आपकी गाड़ी उसी समय चर्च के बाहर पार्क देखी। मैं मानती हूँ कि मैं वहां गई थी, मगर वहां तो मैं बस अपनी दोस्त सुधा को छोड़ने गई थी। मुरुड फोर्ट से निकलते ही मुझे वहां मेरी दोस्त सुधा मिली और उसने मुझे कहा कि मैं उसे सेंट स्टीफन चर्च छोड़ दूं। बस मैंने तो इतना ही किया। मिसेस सुधा कृष्णन जी, आप ही थी फोर्ट में और आप ही थी चर्च में। अब मुझे समझ में आ रहा है फादर कि आप कन्फेशन करने वाले का नाम मुझे क्यों नहीं बता रहे थे। क्योंकि मिसेस सुधा कृष्णन जी नहीं जगताप की। सुधा बेकसूर है। वो उस वक्त इस शहर में ही नहीं थी। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। उस दिन मैं कोलकाता गया था बिजनेस ट्रिप के लिए। सुधा मेरे साथ थी। जिस दिन कत्ल हुआ हम लोग कोलकाता में थे। कोई सबूत है इसका आपके पास? जी, ये हमारे फ्लैट के बोर्डिंग पास के काउंटर फॉइल्स और कोलकाता में हम जहां ठहरे थे वो होटल रॉयल रूम नंबर 342, ये वहां का बुकिंग वाउचर। बताइए, और कोई सबूत चाहिए आपको? नहीं, काफी है इतना। ये बताइए मिस्टर कृष्णन कि आप तो कोलकाता एक ही दिन के लिए गए थे बिजनेस मीटिंग के लिए, तो अपनी पत्नी को साथ लेकर गए थे, क्यों? जी, ऐसा है कि मेरी मीटिंग 3:15 बजे खत्म हो गई। उसके बाद मैं होटल लौटा। मीटिंग के वेन्यू से लेकर होटल तक का फासला मैंने 40 मिनट में तय किया बाय कार। उसके बाद मैं और सुधा घूमने निकले विक्टोरिया मेमोरियल। वहां हम 5 से लेकर 7 बजे तक थे। उसके बाद खाना खाने के लिए
वहाँ की होटल ओबेरॉय ग्रांड थाई रेस्टोरेंट, वहाँ हमने खाना खाया। ये वहाँ का बिल। यहाँ पर हम 10:15 बजे तक थे। उसके बाद 11:10 की फ्लाइट पकड़ के बैक टू मुंबई। सुपर्ब मिस्टर कृष्णा, कहना पड़ेगा पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं। जी पाठक साहब, मैं अपने सारे काम पूरी तैयारी के साथ करता हूँ। हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक जगह चूक गया, विक्टोरिया मेमोरियल की तैयारी आप ठीक से नहीं कर पाए, है ना? इत्तफाकन मैं भी एक बार गया था विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक उसी समय जब आप गए थे, 5 बजे के आसपास। और मैंने पाया कि 5 बजे विक्टोरिया मेमोरियल बंद हो जाता है। तो आप 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे बंद विक्टोरिया मेमोरियल में क्या कर रहे थे मिस्टर कृष्णन? मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि हम मेमोरियल के अंदर गए थे। आपने वहां देखा होगा, मेमोरियल के बाहर एक खूबसूरत बगीचा है। हमने हमारी शाम वहां बिताई। राइट राइट, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल गार्डन। ब्यूटीफुल। तो छतरी, अम्ब्रेला वगैरह, रेनकोट लेकर गए होंगे आप? Of course not. Why not, मिस्टर कृष्ण? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, उस दिन बे ऑफ बंगाल में तूफान आया था और कलकत्ता के हर एरिया में भारी वर्षा हो रही थी, विक्टोरिया मेमोरियल एरिया में भी। यस मिस्टर कृष्णन, इट वाज रेनिंग वेरी हेवीली दैट नाइट। लेकिन आपने वो बरसात देखी ही नहीं, क्योंकि आप विक्टोरिया मेमोरियल में थे ही नहीं। मैं तो कहूंगा कि आप कोलकाता में ही नहीं थे। ये सारे सबूत जो आपने मुझे दिए हैं, पैसों के दम पर खरीदे गए हैं, जाली है, नकली है, फ्रॉड है। और कितने झूठ बोलेंगे आप मेरे खातिर माधव? ये सब कुछ मैंने किया है। उस दिन मैं मुंबई में थी, उसी चर्च में, उसी फोर्ट में। ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने जगताप को मारा है, मैंने जगताप का कत्ल किया है, मैंने जज साहब, मैंने मारा है। मिसेस सुधा कृष्णन, आपको जो कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, जगताप का कत्ल मैंने किया है। मैं उसकी धमकियों से परेशान हो चुकी थी। उसकी धमकियों ने मेरा जीना हराम कर दिया था और मुझे डर था कि वो ये सारी बातें माधव को न बता दे। इसलिए उस दिन फोर्ट में मार्टिन के आने से पहले मैं वहां पहुंच गई और मैंने जगताप को मार डाला। और मैंने जगताप को मार डाला। जगताप को मारने के बाद मैं मार्टिन से मिलने चर्च गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ जज साहब, ये कत्ल मैंने किया है। माफी चाहता हूँ मिसेस सुधा कृष्णन, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये कत्ल आपने नहीं किया है। जगताप को मैंने मारा है, मैंने कत्ल किया है जगताप का, मैंने। अगर ऐसा है तो आपने अपना कन्फेशन फादर मार्टिन के सामने क्यों किया, जिन्हें आप इतनी अच्छी तरह से जानती हैं? योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी कातिल फादर मार्टिन को जानते हुए फादर मार्टिन के सामने कत्ल के बाद कन्फेस नहीं करेगा। बताइए फादर मार्टिन, एक आखिरी सवाल आपसे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कन्फेशन किसने किया था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उस दिन कन्फेशन बॉक्स में मिसेस सुधा कृष्णन जी थी या नहीं? नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इनफैक्ट योर ऑनर, उस दिन मिसेस सुधा कृष्णन जी चर्च के अंदर गई ही नहीं। उन्हें डर था कि कोई फिर से उन्हें फादर मार्टिन के साथ देखकर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे, इसीलिए वो फादर मार्टिन से मिले बिना ही चली गई। क्या ये सही है या नहीं मिसेस सुधा कृष्णन जी? क्या ये कन्फेशन फ्रैंको ने किया था? फादर जवाब दें। उससे पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। फ्रैंको ने खून नहीं किया। क्या ये सही है फादर? तो फिर बचा कौन? मिसेस गिरजा कपूर? एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर। मिसेस सुधा कृष्णन, मिस गिरिजा कपूर को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर पर नहीं। इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं है दोनों के बीच।
योर ऑनर, सुधा कत्ल का इल्जाम अपने सर इसलिए ले रही है क्योंकि वो फादर मार्टिन को बचाना चाहती है। अगर इन्हें फादर मार्टिन को बचाना होता तो केस के शुरुआत में ही ये इल्जाम अपने सर ले लेती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें खुद नहीं पता था कि कातिल कौन है, इसीलिए तो ये केस लेकर मेरे पास आई। लेकिन थोड़ी देर पहले अदालत में जब मिस्टर माधव कृष्णन का झूठ पकड़ा गया, उस दिन मैं कोलकाता गया था बिजनेस ट्रिप के लिए। सुधा मेरे साथ थी। तब इन्हें पता चला कि माधव कृष्णन उस दिन कोलकाता में नहीं, यहीं मुंबई में थे। इन्हें यकीन हो गया कि इनके पति ने ही कत्ल किया है, इसीलिए अपने पति को बचाने के लिए इन्होंने ये इल्जाम अपने सर पर लिया है। Am I right or am I right, मिस्टर माधव कृष्णन? मिस्टर कृष्णन, आपकी माता जी का नाम क्या है? नैन्सी डिसूजा। नैन्सी डिसूजा, क्रिश्चियन। आप भी ईसाई धर्म में मानते हैं? जी। तो कन्फेशंस में भी मानते हैं? जी मानता। राइट ना फादर मार्टिन, मैं अब भी आपसे कन्फेशन या कन्फेशन करने वाले के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि नील के बयान के मुताबिक कन्फेशन करने वाला कन्फेशन बॉक्स में छींका था। क्या नील सच कह रहा है या नहीं? यस और नो? यस। सॉरी टू से फादर, लेकिन आपकी चर्च की सफाई के स्टैंडर्ड्स इतने हाई नहीं हैं जितने की होने चाहिए। आपके कन्फेशन बॉक्स में जो पर्दा है, उस पर जो धूल है, उसका एलर्जिक रिएक्शन था। योर ऑनर, कई लोगों को आजकल डस्ट की एलर्जी है। कुछ लोग मेरी तरह धूल की एलर्जी से खांसते हैं और कुछ लोग छींकते हैं। योर ऑनर, ये वही चीख है जज साहब, ये वही चीख है। वही आदमी है ये जज साहब, वही आदमी है। आप बैठिए। सॉरी मिस्टर। नाउ मिस माया फडनेस, इट्स ओपन एंड शट केस। कुछ महीने पहले से मैंने देखा सुधा के बैंक अकाउंट से लगातार पैसे कम होते जा रहे हैं। मुझे शक हुआ। फिर एक दिन मैंने सुधा को जगताप के साथ फोन पर बात करते सुना। तब मुझे एहसास हुआ सुधा बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया सुधा को बिना बताए मैं इस मसले का हल निकालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सुधा शर्मिंदा हो यह बात जानकर कि मुझे असलियत पता है। और इसलिए मैं उस दिन मुरुड फोर्ट पहुंचा, मेरी गाड़ी में नहीं, रिक्शा लेकर। मैंने जगताप का सामना किया, उसे पुलिस की धमकी दी। जगताप को गुस्सा आया, उसने मुझे उस कैंडल स्टैंड से मारने की कोशिश की। उस हाथापाई के दौरान मेरे हाथों बुरी तरह जख्मी हो गया। मैं घबरा गया। और फिर फोटोग्राफ और कैंडल स्टैंड लेकर मैं वहां से निकल गया। अपने किए का पश्चाताप मुझे सेंट स्टीफन्स चर्च ले गया, जहां मैंने उस कैंडल स्टैंड को उसकी जगह पे छोड़ दिया और अपनी उंगलियों के निशान पहुंच दिए। और फिर वो मैं ही था जिसने फादर मार्टिन को जाने बिना उनके सामने जगताप को मारने का कन्फेशन किया। मेरे हाथों जगताप नाम के आदमी का खून हुआ है, मुझसे गुनाह हुआ है फादर। सुधा, तुम शर्मिंदा मत होना। मुझे आज भी तुम पर उतना ही भरोसा है जितना कल था, हमेशा रहेगा। The defense rests your honor. मिस्टर माधव कृष्णन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए यह अदालत फादर मार्टिन स्क्वेरा को बड़े अदब से बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू माय लॉर्ड। और मिस्टर माधव कृष्ण, भले ही आपके हाथों जगताप तिवारी की मौत अपना बचाव करते हुए, लेकिन इस बात को छुपाकर आपसे अपराध हुआ है।
किसी को कोई हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथों में ले या फिर कानून को गुमराह करे। इसलिए यह अदालत आपको 6 साल की सजा देती है और इस केस को यहीं क्लोज करती है। Congratulations, Father. Thank you. And God bless you. Thank you, Father. I just want to ask you one question, if you don't mind. हाँ, of course not. पूछिए ना, Father. केडी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, Father, केडी का फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ नहीं, आपके कन्फेशन बॉक्स में आकर। फिर मुझे यकीन रहेगा कि आप किसी और को नहीं बताएंगे। राइट ना?